हेलो गाइस, वेलकम टू आवर चैनल। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप कि आप सब अच्छे होंगे ना, कि प्रिपरेशन ही बहुत अच्छी चल रही होगी एंड बट स्लो चल रही है जैसा मुझे लग रहा है। बिकॉज कमेंट्स अभी भी ज़्यादा वही आते हैं कि भाई नोटिफिकेशन कब आ रहा है, एग्ज़ाम कब तक हो सकता है, अगर अभी नोटिफिकेशन आता है तो एग्ज़ाम कब तक होगा। तो उसी चीज़ को लेकर थोड़ा सा कुछ मैं क्लियर करती हूँ, जो भी मेरे पास इन्फॉर्मेशन है वो। ठीक है, देखिए गाइज, अभी कोई नोटिफिकेशन नहीं आया, कोई इन्फॉर्मेशन नहीं आया है। हम अपने पास सिर्फ लास्ट अपडेट यही था कि 30 जून तक, 30 जून तक हाई कोर्ट जो था उसने सारी डिटेल मांगी थी, जो भी वेकेंट पोस्ट जो भी रिटायर हो रहे हैं उन सब की डिटेल्स मांगी थी, ताकि टोटल वो कर पाएँ कि कितनी वेकेंट पोस्ट हैं, उसके अकॉर्डिंग जो भी न्यू एडवर्टीजमेंट आएगा, जो भी नोटिफिकेशन आएगा, तो नंबर ऑफ पोस्ट उससे डिसाइड हो पाएंगे कि नंबर ऑफ वैकेंसी कितनी रहेगी। ठीक है, तो अभी उससे रिगार्डिंग कोई इन्फॉर्मेशन नहीं रिलीज़ की है उन्होंने कि नोटिफिकेशन के रिगार्डिंग कब एग्ज़ाम होना है, फॉर्म्स वगैरह कुछ भी ऐसी इन्फॉर्मेशन अभी नहीं आई है। और अब हो गई है अपने 18 जून, 18 जून आ चुका है। सॉरी, 18 जून नहीं है, जुलाई है। आई एम रियली सॉरी, जुलाई है। अभी तक कोई इन्फॉर्मेशन नहीं आई है, तो आप ये मानिए कि जुलाई अब ऑलमोस्ट ख़त्म है, तो अभी तो कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है। यही मान के चलते हैं, अगर अगस्त में कोई इन्फॉर्मेशन आती है, अगस्त में मोस्ट प्रोबेबली आ ही जाएगी। ठीक है, अगस्त में इन्फॉर्मेशन अगर आती है तो मानिए कि वो प्रोसेस पूरा रहेगा फॉर्म वाला, तो उसके लिए 1 मंथ मान के चलिए, इतना टाइम देते ही हैं फॉर्म फिल करने के लिए आपको। ठीक, उसके बाद में एग्ज़ाम को ऑर्गेनाइज कराना है, बहुत सारे उसके अंदर बहुत सारे काम होते हैं, बहुत सारे अरेंजमेंट्स होते हैं उसके लिए। तो उसमें आप ही मानिए कि सितंबर तो लगना ही है, अगस्त सितंबर तो पूरा पूरा आपका लगना है। तो मतलब क्लियर ये है कि इन में तो एग्ज़ाम नहीं होने वाला है, अगस्त सितंबर में एग्ज़ाम नहीं होगा। ठीक है, नोटिफिकेशन तो आ जाएगा, श्योर चीज़ है ये। नोटिफिकेशन आपका आ जाएगा, फॉर्म फिलिंग वाला प्रोसेस पे स्टार्ट हो जाएगा सारा। तो अब आप मान के चलिए अक्टूबर ऑनवर्ड्स, अक्टूबर हो गया, नवंबर हो गया, आपका एग्ज़ाम इस टाइम में होगा। ठीक है, अब पॉइंट ये है कि देखिए, आपको पता है एग्ज़ाम्स कितनी स्पीडली हो रहे हैं हमारे राजस्थान के अंदर। कोई पेपर होता नहीं है उससे पहले ही कुछ तो सीट्स बुक होने का क्या प्रोसेस है वो मुझे तो नहीं पता इतना, बट जनरली सीट्स बुक होती होंगी जो भी है, बट पेपर लीक ज़रूर होता है, ये सबको पता है। कोई पेपर हुआ नहीं है, वो लीक होता है डेफिनेटली। ठीक, अब ग्राउंड लेवल की रियलिटी क्या है वो नहीं पता, बट हाई कोर्ट का तो लीक हुआ था, इसीलिए पेपर को उन्होंने निरस्त किया, रद्द किया इसको, और फिर से वही सारा प्रोसेस होगा। तो आपको पता है कि मेहनत अपन कर लेंगे, बट एक वैकेंसी 2-2 3-3 साल ले जाती है आराम से। हाई कोर्ट का भी अब यही हाल हो गया है। तो ये मान के चलिए कि आर्या पार वाला सीन लेके चलेंगे तो सिलेक्शन होगा इसके अंदर। अगर आर्या पार वाला सीन नहीं लेके चलेंगे तो हम ऐसे ही घिसते रहेंगे, किसी का कुछ भी नहीं बिगड़ेगा, किसी का कुछ नहीं बिगड़ेगा। ठीक, एक टाइम के बाद फैमिली से भी अपने ऊपर प्रेशर आना शुरू हो जाता है, और बहुत सारे तो स्टूडेंट्स ऐसे होंगे जो प्रेशर में ही होंगे अभी भी। ठीक है, तो आप लोगों के लिए एक मैं यही आपको सजेशन दे रही हूँ, या आप एक एडवाइस समझ लीजिए, कुछ भी समझिए, कि जो टाइम मिल रहा है, ठीक है, जितना पढ़ेंगे उसमें उतना कम है। स्मार्ट स्टडी कीजिए, इधर उधर नोटिफिकेशन आना है नहीं आना है क्या है, नोटिफिकेशन आएगा ही, उसका वेट मत करते रहिए बैठे बैठे। ठीक है, स्मार्टनेस यही है कि वो जो होना है वो सारा उनके हाथ की बात है, उसमें हम कुछ नहीं कर सकते। हम वहाँ जाके एडवाइस नहीं दे सकते कि भाई आप लोग रिलीज़ कीजिए नोटिफिकेशन या जो भी है। हमारे हाथ में सिर्फ प्रिपरेशन करना है, तो प्रिपरेशन ऐसी कीजिए कि इस बार सिलेक्शन श्योर हो जाए, क्योंकि आपको पता है कि टाइपिंग में क्या हाल होता है फिर। ठीक है, जो करना है इसमें ही करना है, जो मार्क्स है पेपर में ही करना है, फिर टाइपिंग तो सेकंड वॉर हो जाएगा। पहले इस फर्स्ट वॉर को तो क्लियर कीजिए 100% दे के। ठीक है, तो उस चीज़ पर फोकस कीजिए, टाइम जो मिल रहा है ना उसकी वैल्यू कीजिए, और उसके अकॉर्डिंग पढ़िए। और बिल्कुल गधों की तरह पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। आपने पेपर दिया है, बहुत टाइम नहीं हुआ है, कुछ मंथ्स ही हुए हैं, तो जो वीक पॉइंट्स है पहले उन पर फोकस कीजिए। आपको आइडिया भी हो गया है, मैंने वीडियो में बताया भी है कि किस टॉपिक से कितने क्वेश्चंस आएंगे इंग्लिश का जनरली। ठीक है, तो आपको उसके अकॉर्डिंग बिल्कुल तरीके से स्टडी कीजिए इस बार। आप 4 घंटे पढ़ें, आप 5 घंटे पढ़ें, आप 10 घंटे पढ़ें, आप 12 घंटे पढ़ें, सबका अलग अलग तरीका होता है पढ़ने का। किसी का ऐसा होता है कि 4 घंटे पढ़ के भी बहुत ज़्यादा फोकस नहीं कर पाते, इधर उधर दिमाग ज़्यादा जाता है, और कुछ का ऐसा होता है कि 1 घंटे पढ़ते हैं उसमें भी काफ़ी कुछ ग्रैब कर लेते हैं। ठीक है, अपन, हाँ, सबका मतलब सबकी मैन्युफैक्चरिंग अलग होती है। आपने बस वही करना है तरीके से, जो भी टॉपिक ले रहे हैं पढ़ते हैं, फिर उसके बाद खुद हम देखते हैं ना कितना अपने को लर्न हुआ है। हाईलाइट कर लो जिसमें भी दिक्कत आ रही है, नेक्स्ट डे आप पहले उसको ब्रशअप करो, उसके बाद नेक्स्ट टॉपिक पे चलो। ऐसा मत करते जाइए कि हाँ ठीक है हो गया, इकट्ठा करते जाए, फिर लास्ट टाइम पे कुछ भी नहीं हो पाता। इस बार इस पेपर में नहीं हुआ तो और एग्ज़ाम्स के तो आते पते नहीं हैं, अभी एग्जैक्ट नहीं पता अपने को, अकाउंटेंट का नहीं पता कब आ रहा है, एलडीसी
कि कब आएगी RSM SSB LDC की वैकेंसी, कब आएगी, क्या है। तो जो जो चांस मिलते जा रहे हैं ना, उनमें अपना 100% देते चलिए, ठीक है। इनमें अब तो आपकी ये नंबर ऑफ पोस्ट भी बढ़ रहा है, 3900 आपके आई थिंक पोस्ट आ रही हैं, जैसा कि इस ट्विटर हैंडल पे मैंने देखा था इनका, राधे जी का, आप सभी जानते हैं इन्हें। तो 3900 के अराउंड आपके पास पोस्ट आने वाली हैं। तो इस बार लग गए तो लग गए, और लगना ही है, ये समझ के एग्ज़ाम दे दो। नोटिफिकेशन पे टाइम मत वेस्ट करो, वो तो होना है, अपना काम करो आप सिर्फ, जो हमारे हाथ में है, ठीक है। हम हाई कोर्ट को नहीं चला सकते, हम तो सिर्फ अपना काम कर सकते हैं पढ़ने का, तो वो कीजिए। नोटिफिकेशन आ ही जाएगा, नोटिफिकेशन कहाँ जाएगा, पर प्रिपरेशन कीजिए, टाइम मिल रहा है, 2 महीने 3 महीने जो मिल रहा है। आपको लगता है कि अपने को टाइपिंग अभी से स्टार्ट करनी चाहिए, तो आधा आधा घंटा देते जाइए, कोई दिक्कत की बात नहीं, हाथ तो सेट हो जाएगा, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, कोई भी अपडेट रहता है तो। थैंक यू। पढ़ते रहिए, पर टाइम मत वेस्ट कीजिए, बहुत प्रीशियस है।